नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना बिहार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। भागलपुर के सनोला प्रखंड के काजा गांव में 3 करोड़ की लागत से बनने वाले पंचायत सरकार भवन का विरोध अब तेज हो चला है। आदिवासी समुदाय ने इसे अपनी पारंपरिक कब्रगाह बताते हुए निर्माण कार्य को तुरंत रोकने की मांग की है। बता दें कि सनोला प्रखंड के मदारगंज पंचायत के काजा गांव में प्रस्तावित पंचायत सरकार भवन के निर्माण को लेकर अब विवाद गहरा गया है। आदिवासी समुदाय ने इस जमीन को अपनी पारंपरिक कब्रगाह बताते हुए भवन निर्माण का विरोध किया। स्थानीय ग्रामीणों नरेश बड़ैया और रुई देवी समेत कई लोगों ने पंचायत प्रतिनिधियों पर बिना परामर्श के भूमि चयन करने का भी आरोप लगाया। संवेदक द्वारा सूचना दिए जाने के बाद अमंडड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाने की कोशिश की, लेकिन आदिवासी समुदाय के लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। उन्होंने सनोला अंचलाधिकारी द्वारा जारी एनओसी पर भी सवाल उठाए और जिला प्रशासन से वैकल्पिक भूमि चयन करने की अपील की। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। सरकार भवन बन रहा है, आप लोग को क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि हम लोग का इतनी ही ज़मीन है और हम लोग का कुछ है ही नहीं है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इस जमीन पर क्या मतलब आप लोग खेती गृहस्थी कर रहे थे? हाँ, कर रहे थे। ये कितने लोग मिल करके? 80 साल से कर रहे हैं। कितने लोग मिल करके? हम लोग तीने खानदान है। हम लोग हम देले छे तेतनेटा रही छे आर यो भी तो कर तरासनी बोले छो कि हम एकरा मथी बनवेबो तो बनाल त नहीं देबो हम नहीं तो बनेला की तेरा दिक्कत की परेशानी हो? परेशानी नहीं होय छे, हमरा इतने से खायला छे, हम खैबे कोन ची, गरीब आदमी कहां जेबे हम खायला? जमीन के अलावा नहीं छे तोरा? नहीं छे हमरा इतने सा छे और पूरे में जैसे बनिए रहलो छे। हां। सदर थाना परिसर में रविवार को एसडीओ संतोष कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रशासन ने होली के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई अहम निर्देश दिए, जिसमें डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध और शराबियों पर विशेष नजर रखने की बात कही गई। होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी को लेकर सदर थाना परिसर में शांति समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीओ संतोष कुमार, एएसपी प्रवीण भारती, बीडीओ अखिलेश कुमार और थाना प्रभारी विमलेंदु कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक गाना नहीं बजाया जाएगा और डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही शराबियों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। सर, शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। होलिका दहन और होली को लेकर के शांति समिति का बैठक आयोजित किया गया है। यहाँ एसडीओ साहब, थाना अध्यक्ष और यहाँ के जो भी गणमान्य लोग हैं सभी लोग उपस्थित हुए। शांति समिति के सदस्य लोग भी उपस्थित हुए। होलिका दहन 23 तारीख को है, होलिका दहन 13 तारीख को है और सभी जगह जहाँ जहाँ होता है वहाँ पुलिस की प्रतिनियुक्ति रहेगी, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति रहेगी और हम लोग भी पेट्रोलिंग करेंगे, साथ में गश्ती पार्टी मेरी रहेगी। और दूसरे दिन जो होली है वो शुक्रवार को जुमा के दिन हो रहा है, उस दिन थोड़ा संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोग चप्पे चप्पे पर पुलिस की प्रतिनियुक्ति करेंगे और सिविल ड्रेस में भी हम लोग पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेंगे ताकि कोई हुल्लड़बाजी नहीं कर सके। और ये शराब बंदी लागू है कम्प्लीटली। किसी प्रकार का कोई शराब अगर कोई बेचते या कोई सेवन करते पकड़ा जाएगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। और शराब के विरुद्ध हम लोग लगातार अभियान भी चला रहे हैं और करेक्ट शराब जो भी मादक पदार्थ है उसके विरुद्ध हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं। और नया कानून जो आया है उसमें कोई भी अगर अश्लील गाना बजाता है या गाता है या टेम्पो पर लगा करके चलता है तो उस पर अब एफआईआर करने का प्रावधान है। हम लोग बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई, एफआईआर करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और जो भी लोग बाइकर्स अगर जो है साइलेंसर खोल करके कहीं अगर घूमेंगे या जाएंगे कोई न्यूसेंस करेंगे तो उस पर भी हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। डीजे पर क्या? डीजे पर तो कंप्लीट बैन है। हम लोग डीजे जो भी डीजे संचालक उन लोगों को नोटिस भी भेज रहे हैं। अगर कोई डीजे अगर देगा और बजाएगा तो उस पर हम लोग जो भी नियम है उस तरीके से एफआईआर करके कार्रवाई करेंगे। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजद और जदयू पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजद के शासन में जंगल राज था, जबकि आज बिहार में अधिकारियों का जंगल राज है। साथ ही डोमिसाइल नीति को लेकर उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी तीखा हमला बोला। मुजफ्फरपुर पहुंचे जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जदयू और राजद दोनों दलों पर एक बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक दौर था जब राजद शासन को जंगल राज कहा जाता था, लेकिन
आज के नीतीश राज में अधिकारियों की मनमानी जंगल राज जैसा ही माहौल पैदा कर रही है। डोमिसाइल नीति को लेकर तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जब वे सरकार में थे तब इस नीति की चर्चा नहीं की, लेकिन अब विपक्ष में आकर इसे मुद्दा बना रहे हैं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। जंगल राज था, अब आज जो नीतीश कुमार है ये अधिकारियों का जंगल राज है। दूसरी बात, नेता के तौर पर जिस नीतीश कुमार की मैंने 14-15 मदद की थी, वो नीतीश कुमार थे जिन्होंने कैसल पश्चिम बंगाल में एक रेल दुर्घटना हुई थी, नीतीश बाबू तब रेल मंत्री थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, वाजपेयी साहब ने इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। तो नीतीश बाबू का पब्लिक स्टेटमेंट जाकर देख लीजिए, इन्होंने कहा कि मेरे पद पर रहते हुए अगर 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई तो मैं कैसे पद पर रहूंगा। आज वही नीतीश कुमार, कोविड में हजारों लोग उनकी दुखद मृत्यु हो गई और नीतीश कुमार घर से बाहर नहीं निकले। अंतिम जो राजनीतिक मोरालिटी की बात है, 14-15 में नीतीश कुमार चुनाव हारे नहीं थे, लेकिन फिर भी राजनीतिक मोरालिटी के आधार पर पद छोड़ दिया था। आज नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए, 243 की विधानसभा में उनके। होली को लेकर शराब तस्करी जोरों पर है, लेकिन बक्सर पुलिस भी पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। सिमरी थाना पुलिस ने एक मिनी पिकअप से करीब 887.4 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई गश्ती के दौरान हुई, जब वाहन चालक पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था। आपको बता दें कि बक्सर जिले में होली को देखते हुए पुलिस शराब माफियाओं पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में सिमरी थाना पुलिस ने एक मिनी पिकअप से भारी मात्रा में शराब जब्त की और 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अफाक अख्तर अंसारी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पुलिस गश्ती के दौरान सुंदरपुर मोड़ से दुबौली जाने वाली सड़क पर जांच अभियान चल रहा था और इसी दौरान एक मिनी पिकअप वाहन पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे रोक लिया। तलाशी के दौरान वाहन में बने तहखाने से करीब 100 कार्टन शराब बरामद हुई, जिसकी कुल मात्रा 887.4 लीटर बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान डुमराव के कुलहा गांव निवासी राजकुमार पासवान और कुशलपुर गांव निवासी ओम प्रकाश यादव के रूप में हुई है। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। सर, सिमरी में कल भारी मात्रा में शराब की खेप पकड़ी गई है सर, कहां से पकड़ी गई है और क्या मामला है सर? कल एक सूचना प्राप्त हुई कि जो सुंदरपुर मोड़ है उसके पास जो है हो करके एक पिकअप गाड़ी जिसमें शराब लदी हुई है, छुपा के रखी गई है, वो बड़का सिंहपुरा जाने के रास्ते में जा रही है। तो वहाँ पे थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। उसके बाद वहाँ पे जांच किया गया तो वहाँ एक चिमनी है, चिमनी के पास में एक मैजिक थी, इसका नंबर BR10GC1216 से कुल 4645 पीस अलग अलग वैरायटी की मात्रा में 887.4 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। सर, कितने तस्करों को गिरफ्तार किया गया है सर? 2 लोग को गिरफ्तार किया गया है। सर, क्या पकड़े गए तस्करों का कोई आपराधिक इतिहास भी है सर? वो अनुसंधान में आएगा, उनका होगा तो जरूर उसमें दर्ज किया जाएगा। ठीक। क्या और भी लोग इस नेटवर्क से जुड़े थे? मोबाइल भी जो है इसमें जब्त किया गया है और मोबाइल खंगाला जा रहा है। जो व्यक्ति इसमें और होंगे सप्लायर या उस चेन में, उनके अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। अनुसंधान में उनका नाम आएगा, अगर तक कार्रवाई उन पे की जाएगी। ठीक है सर। बिहार सरकार के निर्देश पर लखीसराय में बीपीएससी से चयनित 526 शिक्षक अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र सौंपे गए। नगर भवन में आयोजित समारोह में डीएम मिथिलेश मिश्र के हाथों सभी अभ्यर्थियों को यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। आपको बता दें, लखीसराय जिले के नगर भवन में आज शिक्षकों के लिए एक विशेष नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। बिहार सरकार के निर्देशानुसार बीपीएससी के तीसरे चरण की शिक्षक बहाली में चयनित 526 अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी यदुवंश राम स्थापना, डीपीओ संजय कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष अंशु कुमारी, नगर परिषद सभापति अरविंद पासवान समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। राज्य सरकार ने 30 जिलों के चयनित शिक्षकों को जिला मुख्यालयों में ही नियुक्ति पत्र सौंपने का निर्देश जारी किया था, जिसके तहत ये समारोह आयोजित किया गया। डीएम मिथिलेश मिश्र ने कहा कि शिक्षक नई पीढ़ी के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं और सरकार शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कुर्था प्रखंड के मानिकपुर बलनगर बिथरा रोड स्थित आरडीएस स्कूल ने अपने 10वें वार्षिकोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र है, जिसमें छात्रों ने अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया। आरडीएस स्कूल के 10वें वार्षिकोत्सव का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्माइल अहमद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
उन्होंने स्कूल के चेयरमैन अमरीश कश्यप की सराहना करते हुए कहा कि इस संस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में उच्च स्तरीय शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। छात्रों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और विज्ञान प्रदर्शनी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। स्कूल प्रशासन की ओर से बताया गया कि इस मौके पर बच्चों के मनोरंजन के लिए डिज्नीलैंड झूले की भी व्यवस्था की गई थी, जिसका बच्चों ने खूब आनंद उठाया। मुख्य अतिथि शबाइल अहमद ने घोषणा की कि 23 मार्च को पटना के चाणक्य होटल में आयोजित समारोह में आरडीएस स्कूल को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। स्कूल के चेयरमैन अमरीश कश्यप जी ने पिछले 10 वर्षों से इस स्कूल को बहुत ही मेहनत से आगे लाने का काम किया है। आज 10th एनुअल डे फंक्शन जिस तरह से इन्होंने धूमधाम से किया है और स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम कर करके ये दर्शाया है कि स्कूल के अंदर में जो पढ़ाई है उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। मुझे नहीं लगता है कि एक छोटे से गांव में ये स्कूल चल रहा है। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे बड़े शहरों से, जहानाबाद से, गया से, अरवल के शहरों से या इवन पटना से, तो अगर 50 अच्छे स्कूलों का आप अगर सिलेक्शन करेंगे तो उसमें आरडीएस स्कूल ज़रूर आएगा, क्योंकि जिस तरह से स्कूल के कैंपस को इन्होंने खूबसूरत से बनाया है, वेल एजुकेटेड टीचर हैं, खुद पूरा परिवार इस स्कूल में तन मन धन से लगा हुआ है। निश्चित तौर पे इस इलाके के जो अभिभावक हैं वो बहुत भाग्यशाली है, उन्होंने अपने बच्चों को आरडीएस स्कूल में दिया है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्र अध्यक्ष के नाते मैं आरडीएस स्कूल के परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अगला 23 मार्च को पटना के चाणक्य होटल में स्टेट कॉन्फ्रेंस। बिहार सरकार की ऐतिहासिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया के तहत शेखपुरा में तृतीय चरण के तहत 535 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। स्टेशन रोड स्थित डाइट केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में परिवहन मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री शीला मंडल ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। आपको बता दें कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूरे बिहार में शिक्षक नियुक्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शेखपुरा जिले में भी डाइट केंद्र में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल मौजूद रहे। उन्होंने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए इसे एक ऐतिहासिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया बताया। इस दौरान डीएम आरिफ हसन, एसपी बलीराम कुमार चौधरी, एसडीएम राहुल कुमार सिन्हा, जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत कई गणमान्य अधिकारी उपस्थित रहे। जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि चयनित शिक्षक अगले दिन से ही अपने अपने विद्यालयों में योगदान देंगे। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। पता है कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शुरू से कहते रहे हैं कि शिक्षकों को हम लोग नियुक्त करेंगे और कई तरह की भ्रांतियां फैला हुआ था, लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं कि इससे पूर्व में भी 2 बार शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, तो आज भी हो रहा है। सभी लोग बहुत खुश हैं और जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है। होली के शुभ अवसर पर इन लोगों की नियुक्ति पत्र मिली है, तो इसमें सब लोग खुश भी हैं, हम लोग भी बहुत खुश हैं। अच्छा लग रहा है। सब चीज़ व्यवस्थित नहीं होगा तो हमारे नेता को तो हम धन्यवाद देते हैं कि जो पजल की तरह सारा चीज़ ठीक बिखरा हुआ है, सब चीज़ कुछ नहीं था, उसको ठीक करने का हमारे नेता काम कर रहे हैं। तो इसके लिए तो जो उन लोगों को भी धन्यवाद। वर्ग 1 से लेकर के 12 वर्ग तक विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति पत्र औपबंधिक बांटी गई है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक 535 शिक्षक को नियुक्ति पत्र दिया गया है और उनको विद्यालयों से टैग कर दिया जाएगा कि कल से वो अपनी वहां जाकर के शिक्षण का कार्य करेंगे जब तक उनको विद्यालय का आवंटन नहीं होता है। तरफ खिलता है तब सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है उस तरफ दिन होता है और जिस तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता उस तरफ अंधेरा। पृथ्वी का 2 प्रकार की गतियाँ घूर्णन और परिक्रमण होती है। घूर्णन का मतलब है पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना। क्या नाम हुआ आपका? अपना बिहार में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।